Good morning to all of you. This is the second lecture on polynomial for class 9. Today we will see the factor of polynomials. देखेंगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे fx टू बी ए फैक्टर ऑफ gx। fx क्या है आपका, एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे गिवन है, और ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का gx क्या है, फैक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड gx बाई fx। gx को हम लोग क्या करेंगे, fx से डिवाइड करेंगे, तो जो उसका रिमाइंडर, फिर उसके बाद डिवीजन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को देखेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है तब हम कहेंगे कि fx जो है फैक्टर है gx का, अदरवाइज हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये क्या है, फैक्टर है। जैसे कि हम लोग एक छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, आप लोग शुरू से ही करते आ रहे होंगे। 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिया। तो 9 क्या था आपका, 9 ऐसे आपका डिविडेंड के रूप में था, 3 किया था आपका डिवाइजर था। तो अगर हम लोग एक डिवीजन के जो क्लू होता है उसमें अगर हम लोग रखते हैं 3, तो 3 3 या 9, ये क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग बोलेंगे कि 9 का फैक्टर जो है 3 है। तो ये 9 जो था ये आपका क्या था, डिविडेंड था। क्या था, डिविडेंड। और 3 क्या था आपका, क्वोशिएंट था, क्वोशिएंट। यहाँ पे 0 क्या है आपका, रिमाइंडर है, और यहाँ पे ये 3 क्या है आपका, डिवाइजर है। तो इसका यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है, डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही निकल के आता है यहाँ पे। तब जाके ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया गया है इस फैक्टर के ऊपर, पॉलिनोमियल्स के कोई क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो 3x माइनस 1 है, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। मतलब अगर हम लोग इस डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमारा डिविडेंड निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स को, इस गिवन पॉलिनोमियल्स को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये चेक करेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो fx जो गिवन रहेगा वो gx का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल्स था 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। कल मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जिक्र किया था पहले लेक्चर में। वहाँ पे हमने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अगर पावर आपकी असेंडिंग ऑर्डर में जाती हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती हो। जैसे यहाँ पे पावर x, जो वेरिएबल आपका x है, इसमें जो पावर है ये क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ की पावर क्या है, 0 है। x की पावर 0, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पावर है आपका क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, बड़े से छोटे ऑर्डर में जा रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो अगर हम लोग इस गिवन पॉलिनोमियल्स को, इसके मतलब कि हमें प्रूव करना कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल्स में 3x माइनस 1 जो लीनियर पॉलिनोमियल है उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कैसे करेंगे, इसमें ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका 3x क्यूब है और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 1 है। तो हम 3x माइनस 1 के साथ ऐसे x के पावर से या डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो पहला टर्म है 3x क्यूब वो आ जाए। तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर से जो गिवन डिवाइजर है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर इस x स्क्वायर में 3x माइनस 1 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर के साथ, तो क्या निकल के आएगा, 3x स्क्वायर क्यूब माइनस x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल के आ गया हमारा 3x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस का साइन यहाँ पे पहले प्लस दिया हुआ था, तो ये पूरे में माइनस लगा देंगे। तो माइनस कैसे लगता है, देखिए यहाँ पे पहले प्लस दिया था, हम माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस था और फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। आप नीचे साइन दे सकते हैं यहाँ पे। अब ऊपर से नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3x क्यूब दिया है, यहाँ पे माइनस 3x क्यूब दिया है, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओवरऑल यहाँ पे क्या आया, 0 आ गया। ये दो टर्म जो थे ख़त्म हो गया। अब अगले टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट है इस डिविडेंड का, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस 3x है। अगर हम पहली बार अगर माइनस 3x उतारेंगे तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ जाएगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पे -1 है तो हम +1 को भी क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग माइनस लेते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, यहाँ पे जो हम वैल्यू लिखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे -3x + 1 दिया है, तो यहाँ पे अगर माइनस दिया है तो हम क्वेश्चन में भी जो नंबर यहाँ पे लेंगे वो माइनस के साथ ही लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यहाँ पे 1 लेते हैं तो इस -1 को 3x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 3x - 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, -1 इंटू +3x, तो ये हो जाएगा -3x, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +1। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, -3x + 1 हो गया। अब ऊपर में से हम क्या करेंगे, नीचे वाले को माइनस कर देंगे। तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस दिया हुआ है, अगर फिर मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए पहले यहाँ पे प्लस दिया, फिर माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे +1 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे -3x है और ये क्या है, +3x है, ये भी कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये अब यहाँ पे हम जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0, यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। तो fx क्या होगा, आपका फैक्टर होगा किसका, gx का। मतलब ये जो गिवन डिवाइज़र है वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। यही चीज़ हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। Now see the question about the zeros and root of the polynomials। और zeros and root of polynomials क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जो भी हमारा गिवन लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। पॉलिनोमियल्स को जनरली हम px से डिनोट करते हैं या fx से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल्स रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जब हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो जो px की जगह पे जो वैल्यू गिवन रहेगा, जो पॉलिनोमियल्स गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ax + b = 0 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और जो इधर 0 के राइट हैंड साइड में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये LHS से कोई वैल्यू अगर RHS के तरफ ट्रांसफ़र होती है, तो अगर LHS साइड में आपकी वैल्यू प्लस में है, RHS के तरफ जाएगी, तो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव में। तो यहाँ पे B जो था आपका पॉजिटिव में था LHS साइड में, जब ये RHS की तरफ जाएगा तो ये -b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा, a जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है x के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा उसको b के नीचे लेके चले आएंगे। जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, अगर इसको x के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आप पहले वाला जो स्टेप है वही चीज़ आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे x = -b/a निकला। जो x का यहाँ पे वैल्यू निकला, यही क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को बोलते हैं रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये निकालने के लिए आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी है, जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे देखेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, गिवन इसमें एक कोई पॉलिनोमियल्स रहेगा, उस पॉलिनोमियल्स पे हम लोग क्या करेंगे, जो जिसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करना रहता है, जिसकी वैल्यू हमें खोजना रहता है या फाइंड आउट करना रहता है या सॉल्व करना रहता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक पॉलिनोमियल्स गिवन है f(x) = 2x³ - 13x² + 17x + 12। ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है और किस जगह पे हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, किस जगह पे हमें फाइंड आउट करना है या ढूंढना है, वो है f(2) पे। मतलब f(2) का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 2 दिया है वो x का मान दिया है, जो यहाँ पे x है। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 की वैल्यू को उठा के रख देंगे और रखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही f(2) का मान होगा। तो देखिए ये गिवन पॉलिनोमियल्स है, तो हम पहले स्टेप का निकालते हैं, एट f(2) की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो f(2) x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा तो इक्वल साइन दिया गया, 2 × x³ दिया है, तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रख देंगे और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, माइनस 13 × x के जगह पे हम 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस उसके बाद 17 × x दिया हुआ, तो 17 × 2 कर देंगे, प्लस 12 दिया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है सीधे सीधे। तो देखिए f(2) का मान क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 2 × 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है, 4 की जो साइन दी गई है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो साइन दी गई है वो प्लस में दी गई है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो क्या निकल के आता है, माइनस निकल के आता है, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 17 × 2 क्या हो जाएगा, 34 + 12। अब क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले हिस्से हैं, जितने भी प्लस वाले पार्ट्स हैं या टर्म हैं, उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक साथ। 16 + 34 + 12 जोड़ेंगे तो 62 आएगा और ये -52 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये जो 10 आया, जिस जगह पे हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना था, वो क्या था हमारा f(2) पे। तो f(2) का मान कितना आया, 10 आ गया। तो ये पहले का रिज़ल्ट है, या पहले का जो सॉल्यूशन है ये निकल के आ गया। अब हमें निकालना है क्या, f(-4) का मान निकालना है। तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल्स है यहाँ पे क्या है, 2x³ - 13x² + 17x + 12, f(-4) का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे -4 रख देंगे। जैसे x के जगह पे -4 रखें तो जहाँ जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या कर दीजिए, -4 रख दीजिए। जैसे -4 रखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, -392। तो f(-4) का मान कितना आया, -392। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने का तरीका, और इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ वी सी द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है px, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे qx से। तो qx जो होता है आपका क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। कल हमने पहले लेक्चर में आपको बता चुका था कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो qx का मान जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 के बराबर रखेंगे। जब हम qx का मान 0 के बराबर रखेंगे, qx क्योंकि हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, तो qx के जगह पे क्या हो जाएगा, x + a हो जाएगा, जो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x = -a हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे x = -a है, तो इस x = -a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स जो गिवन पॉलिनोमियल्स रहेगा उसके अंतर्गत हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो जो भी उससे हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर आता है वही हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ px = x² - 2√2x + 1 देन फाइंड दी p ऑफ 2√2। यहाँ पे x का मान जो है, जैसे यहाँ पे x = -a दिया हुआ है, वैसे डायरेक्ट हमको यहाँ पे क्या है, a का मान दे दिया है क्या, 2√2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत हम x का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे।
तो p ऑफ x मतलब p ऑफ 2√2 जो हो जाएगा वो 2√2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर दिया गया है माइनस 2√2 इंटू एक्स दिया गया, तो x का मान 2√2 है हमने रख दिया, फिर +1 दिया गया है हम सीधे रख दिए। जब इसको हमने सॉल्व किया 2√2 का होल स्क्वायर अगर हमने किया तो ये ओवरऑल क्या निकल के आया 4 इंटू 2 आया, और यहाँ पे हो गया -2√2 इंटू 2√2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2√2 इंटू √2 2 हो जाएगा, फिर आगे क्या दिया गया है +1, तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +1 दैट इज़ इक्वल टू 1। अब आप लोग क्या करेंगे, हमने आपको आपके मतलब कि ग्रुप के अंतर्गत हमने 4.1 एक्सरसाइज सेंड किया हुआ है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके क्वेरी होगा तो स्कूल के जो आपके ग्रुप या व्हाट्सअप नंबर है अपना जो 8576879375 पे अपने क्वेरी को भेजेंगे। और आज की डेट में हमने आपका 4.2, 4.3 एंड 4.4 एक्सरसाइज जो भी है हम आपको सेंड करेंगे, जो भी हमने आज के लेक्चर में पढ़ाया उसके आधार पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।